जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दूसरा कार्डियोवास्कुलर का। दूसरा टॉपिक रहेगा रायनाइड। रायनाइड डिजीज क्या होता है, इसके बारे में साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि ओवरऑल रायनाइड डिजीज होता क्या है। ठीक है, आल्सो रायनाइड डिजीज इज द एक फिनोमिना है या सिंड्रोम बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। इट इज कंडीशंस दैट इज अफेक्ट बाय blood flow to the certain part of the body, usually then triggered and to in the response to the cold temperature of the stress। क्या होता है कि जब हम कहीं ठंडे वातावरण में रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब ठंडी के टाइम में क्या होता है कि अंगुलियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, बोल सकते हैं कि एकदम शून्य हो जाती हैं। ठीक है, शून्य हो जाती है। क्यों शून्य हो जाती है? क्योंकि ज़्यादा कोल्ड कंप्रेशन पड़ने से वातावरण जो होता है कि कोल्ड होता है, जिसकी वजह से हमारी जो छोटी छोटी कैपिलरियाज होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे फिंगर्स में, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब चिपक जाना या सिकुड़ जाना, चिपकना नहीं, सिकुड़ जाना। ठीक है, अभी ये फ्लो अच्छे से चल रहा है। ठीक है, जो अगर आप ठंडे वातावरण में जाएंगे तो क्या होता है कि ये कड़क हो जाती है, स्ट्रिंग हो जाती है, स्ट्रिंग हो जाती है। तो ये क्या होती है कि जो वेसल्स होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का जो बहाव होगा या ब्लड फ्लो का जो वे होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो इससे ज़्यादा क्या होता है कि जो कैपिलरियाँ, जैसे ये आर्टरीज हो गया, आर्ट्रियोलर्स हो गई, फिर उसके बाद उससे छोटी आर्टरीज, उसके बाद कैपिलरी हो गई, वेन वगैरह में चेंज होती है। तो ये छोटी छोटी जो कैपिलरियाज होती है उसमें क्या होता है कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर नहीं पहुंचेगा, आप अब भी कर सकते हैं अपने अंगुलियों को पुश करके। जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं रहता है, हम लोग पहले क्या होता है कि हैंड वाला जो खेलते थे कि ब्लड पीछे पुश करके फिर क्या होता था कि इमेजिन करते थे जादू। तो जस्ट वैसा ही अगर आप अपने फिंगर को अभी ही पुश करें, पीछे की तरफ सारे ब्लड को कर दें, फिर आगे देखेंगे तो अपना जो फिंगर होगा वो वाइट दिखेगा। ओके, वो नॉर्मल होता है। अगर ये कोल्ड, अगर ठंडी के टाइम में अगर ज़्यादा ठंडी हो रही है, ठीक है, अगर बर्फ में क्या होता है कि हैंड्स होता है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है कि अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है, ये क्या होता है कि कैपिलरीज तक नहीं पहुंच पाता, इन कैपिलरीज तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो फिंगर्स होते हैं वो वाइट वाइट दिखने लगते हैं एंड ब्लूइश हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड रेड रेड दिखने लगते हैं। ठीक है, वहाँ की जो वो होती है छोटी छोटी कैपिलरियाज, अगर ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे ऑक्सीजन या ब्लड नहीं पहुँचेंगे तो वो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, उसी को कहते हैं हम रायनाइड डिजीज फिनोमिना। ठीक है, ये क्रोनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। एक्यूट तो अपने साथ हमेशा होता है, क्या ठंडी में हमेशा होता है, अगर आपने वो आग को सेका वका नहीं तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर क्रोनिक में देखें तो हम जब ज़्यादा ही ठंडी वातावरण में जाते हैं, जैसे वहाँ पे होता है शिमला वगैरह में, उधर एरियाज में ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होती है, तो इसकी वजह से रायनाइटिस डिजीज कॉज करता है। ओवरऑल देख लेते हैं। रायनाइटिस कॉजेज स्मॉलर आर्टरीज। ये जो रायनाइटिस डिजीज होती है वो कॉज किसको करती है, तो स्मॉल आर्टरीज, कैपिलरीज स्मॉल आर्टरीज को ये कॉज करती है। ठीक है, हमारे फिंगर में छोटी छोटी स्मॉल आर्टरीज होती है, उनको अफेक्ट करती है। कॉजेज बाई फिंगर टूज, जैसे कि ये टोइस हो गए, फिंगर्स हो गई, नैरोइंग वेस स्पाज्म, इसको बोलेंगे स्पाज्म हो जाना, या नैरोइंग वेसल्स, नैरो होके स्पाज्म हो जाना, वहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वेसल्स आर्टरियाज होंगी, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होगी छोटी छोटी, वो नेक्रोसिस हो जाएंगी, स्पाज्म होगा, स्टीम वहीं स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, नहीं देखिए लिमिट ब्लड सप्लाई, लिमिट ब्लड सप्लाई यार जाता ही नहीं है ब्लड सप्लाई, देखें जैसे ऐसा हुआ है
ठीक है, लिमिट ब्लड सप्लाई जाएगा तो इसकी वजह से ये साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। दिस रिजल्टिंग फॉर कलर चेंजिंग, हमारा जो हैंड्स होगा उसका कलर चेंजिंग होते हुए दिखेगा। यहाँ पे देखिए अगर ब्लड की कमी, ठीक है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, पहले एक्यूटली ब्लड नहीं पहुंच रहा है, अनसफिशियंट अमाउंट में पहुंच रहा है तो ये वाइट वाइट दिखेगा। अगर क्रोनिक तरीके से पूरा स्टॉप्स हो गया है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, नेक्रोसिस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक ब्लड नहीं पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से कि जो हैंड होगा वो ब्लूइश दिखने लगेगा। अगर क्या होगा कि नेक्रोसिस वगैरह स्टार्ट होगा तो वो ब्लैक ब्लैक रेड रेड टाइप का दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, चेंजिंग। वहाँ पे पेन होगा, स्ट्रिंग होगा, मतलब झुंझुनाहट होगी और एकदम सुन्न हो जाएगा फिंगर। देख लेते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में। साइन सिम्टम्स आप जानते ही हैं क्या होता है। ये साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन तो अपना जो फिंगर्स होंगे वो वाइट वाइट दिखने को मिलेंगे, वाइट फिंगर, ब्लू फिंगर्स। अगर नेक्रोसिस वगैरह हो गए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लू फिंगर देखने को मिलेंगे और रेड फिंगर देखने को मिलेंगे, तो ब्लड फ्लो की रैप्चर हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो वो क्या होंगी, जो ब्लड कैपिलरीज होंगी वो रैप्चर्ड हो जाएंगी, ठीक है, उसकी वजह से रेड रेड दिखने को मिलेंगे। कैसे रैप्चर हो जा रही है, ठीक है, जो कैपिलरी आगे की है वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। इसके प्रेशर से क्या होगा कि आगे नहीं जाएगा, फिर भी प्रेशर लगाएगा, हमारा जो ब्लड फ्लो है प्रेशर लगाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड रैप्चर होने देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे फिंगर रेड रेड दिखने को मिलेगा। ओके, तो कॉमन क्या होता है कि साइन सिम्टम्स जो होते हैं कि ये कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, तो नोज वगैरह पे, लिप्स वगैरह पे, फिंगर्स पे, टोइस पे, ये सब पे देखने को मिलता है, जहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, जिसके ठंडी की वजह से जहाँ स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है। टिंगलिंग देखने को मिलेंगी, झुंझुनाहट देखने को मिलेंगे, नंबनेस देखने को मिलेगा, थंब विंग पेन होगा, यहाँ पे ना चुनचुनाहट सा वाला पेन होगा। ओके, डायग्नोसिस में हम क्या क्या डायग्नोस करेंगे, ऐसा पेशेंट है तो हम क्या क्या देने वाले हैं उसको, डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे। तो क्लिनिकल हिस्ट्री में पहले तो उसका कलर चेंज है, सही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम नल फोल्ड कैपिलरी स्कोपी, नल फोल्ड कैपिलरी स्कोपी करेंगे कि देखेंगे कि कौन, जैसे कि उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ की कैपिलरी रैप्चर्ड है और कितना अफेक्ट हुआ है। ओके, ब्लड टेस्ट करेंगे कि ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशंस तो नहीं है, सेकेंडरी राइनाइटिस, अगर अदर डिजीजेस कंडीशंस की प्रॉब्लम्स, ये कैपिलरी रैप्चर्ड हो रही हैं, अदर प्रॉब्लम्स की वजह से रैप्चर हो, ट्रॉमा वगैरह की वजह से रैप्चर्ड हो रही हैं, तो इस कंडीशंस को हम अलग वो करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर हम क्या क्या देने वाले हैं। फर्स्ट वन ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करेंगे, तो फर्स्ट वन लाइफ स्टाइल चेंजिंग, कीपिंग द वार्म, जो भी कोल्ड कफ एरियाज है, कोल्ड एरियाज है, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे कि हम एडवाइस देंगे कि वो हीटनेस ले, ठीक है। मैनेजमेंट स्ट्रेस वगैरह है तो मैनेजमेंट करे, ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, वो सब मेंटेन करके रखे। अबाउट द स्मोकिंग वगैरह, निकोटीन की मात्रा जब बढ़ जाएगी उसकी वजह से भी जो नर्व्स होंगे वो डैमेज होंगे, जिसकी वजह से नर्व डैमेज होंगे तो जो कैपिलरीज वहाँ की होगी तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाएंगे, तो जो सर्कुलेशन होगा वो भी अल्टर्ड करेगा, तो इसको भी चेंज करने वाले हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या करेगा, ये जो ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन देख रहे हैं ना, इसको क्या करेगा, ब्लड कॉन्ट्रिक्शंस और नर्वली क्या करेगा कि इसको कॉन्ट्रैक्शंस को डायलेट करेगा, नर्वली डायलेट करेगा। इसमें निफ्राडीपिन देते हैं और वैसोडाइलेटर देंगे। वैसोडाइलेशन जो वसल्स को होंगी वो डायलेट करेंगी, ताकि जो वसल्स होंगी उसको डायलेट करेंगी, जो स्पाज्म हुए हैं वो डायलेट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर देंगे। अल्फा ब्लॉकर भी क्या करता है कि ये ब्लड फ्लो को यहाँ पे थोड़ा सा तेज कर, ब्लड फ्लो को थोड़ा सा ना, जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको कम करेगा और डायलेट करेगा मसल्स को, बोल सकते कि लूज करेगा मसल्स को, वेसल्स को, ताकि जो ब्लड फ्लो हो नॉर्मल हो जाए। पेन किलर देंगे, अगर पेन हो रहा है तो वो उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आप सबको थोड़ी सी भी मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।